बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो इन सब को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो जॉब आती है। तो जॉब क्या आती है? व्हाट इज़ जॉब? जॉब हमारे पास होता है अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस टास्क रिलेटेड बाय सिमिलरिटी ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ इसको कहा जा रहा है कि यानी कि जिस डोमेन से मुतल्लिक जिसका जो तल्लक होता है वो उसी के रिलेटेड जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि एक टीचर है तो वो टीचिंग के मतलब ही जो टास्क है परफॉर्म करेगा। अगर डाटा एंट्री का कोई काम करे तो वो डाटा एंट्री के मतलब ही वर्क करेगा। इसी तरह अगर डॉक्टर है या एडवोकेट है तो वो उसी के मतलब काम करेगा। जैसे कि डॉक्टर है तो वो मरीज़ों का ही चेकअप करेगा, ये नहीं कि वो एडवोकेट वगैरह का वकालत का जो वर्क करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता। जिसका जिस डोमेन से तल्लक होता है वो उसी के रिलेटेड जो है वर्क है। जैसे कि होमोजीनियस मतलब सिमिलर, एक जैसे, मिलते जुलते, होमोजीनियस एक जैसे होते हैं काम। और सिमिलरिटी ऑफ फंक्शन, यहाँ जो फंक्शन जो कहा है वो डोमेन को दिया जा रहा है। तो इसी तरह जैसे कि एक सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह आता है तो उसमें क्या होता है जो उसमें मुख्तलिफ हमारे वर्क किया जाए। जैसे कुछ डेवलपमेंट का काम कर रहे हो तो कुछ डाटा से के कुछ डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हो और कुछ टेस्टिंग का काम कर रहे हैं। तो वो एक ही डोमेन के सिमिलर वर्क हो रहे होते हैं और हर एक बंदा जो है उसी के रिलेटेड वर्क कर रहा है। जैसे कि जो डाटा जैसे कि डेवलपमेंट का जो काम है वो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, उसका दूसरों के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन वर्क जो है एक ही सॉफ्टवेयर में सारे यूज़ होने वाले होते हैं। तो इसी तरह जो डिज़ाइनिंग का काम है वो डिज़ाइनिंग का ही काम करेगा और उसी के रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वगैरह जो वो परफॉर्म करता है, टास्क जो है परफॉर्म करता है। तो इसी तरह जो टेस्टिंग वाला टेस्टिंग के मुतालिक ही वर्क करता है। तो इसके अलावा जो है ये जो जितने भी जो टास्क जो परफॉर्म किए जाते हैं, जो एम्प्लॉय वो जो एम्प्लॉय होते हैं वो टास्क परफॉर्म करते हैं। किसके लिए करते हैं? एक्सचेंज के लिए, पैसे के लिए। यानी कि वो पैसे के लिए सारे काम, यानी कि जो वो एफर्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके बदले में उनको वो पे किया जाता है। जैसे कि पहले ज़माने में जो लोग आपस में चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है वो चीज़ एक दूसरे से चेंज कर लेता है। लेकिन अब जो एफर्ट की जाती है वो पैसे की खातिर जो है वो एफर्ट करता है और जब कोई बंदा एफर्ट करता है तो उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। तो अब जॉब में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, यानी कि एक तो डिफाइंड और स्पेसिफिक होती है, दूसरा कंप्लीट, क्वांटिफाइड, मेजर्ड एंड रेटेड होती है। यानी कि एक जॉब जो है वो कोई भी जॉब है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक तो ड्यूटीज़ उसमें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क होते हैं। अब इन सब को जो है वो डिफाइन भी किया गया है। यानी कि जॉब तो वो एक तो डिफाइन होती है और स्पेसिफिक वगैरह भी होती है। डिफाइन कैसे होती है? जैसे कि एक अभी आपको बताया एक टीचर है, टीचर के ही मुतालिक जो है बताया जाता है, टीचर ने टीचिंग ही करनी है और कैसे करनी है सब कुछ होता है। इसके अलावा जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने यानी कि मरीज़ों को चेकअप करना है और ये नहीं कि डॉक्टर जो है वो मरीज़ों को चेकअप कर और जो टीचर है इसी तरह अपोजिट, यानी कि जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है वो पढ़ा रहा है बच्चों को और जो टीचर है वो यानी मरीज़ों को चेकअप कर। तो ऐसा नहीं है, जो जिसका जो काम है वही करे। डिफाइंड भी होता है इसने ये करना है और स्पेसिफिक भी होता है, जनरल नहीं होता कि कोई जो मर्जी काम कर, ऐसा नहीं होता। उसके अलावा कम्प्लीट भी होता है, क्वान्टिफाइड भी होता है, तो इसका मेजर्ड और रेटेड होता है। जैसे कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो वो वहाँ जो टास्क होता है वहाँ जो टूल यानी कि पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उनके थ्रू जो मेजर किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर इसको वाइडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो जॉब जो है वो सिनोनिम है किसका? रोल का। और इसमें हमारे पास फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ वर्क इन्वायरमेंट भी होते हैं। यहाँ यानी कि जॉब सिनोनिम से कैसे है रोल का? मतलब कि आप एक डॉक्टर का रोल अदा कर रहे हैं, इसके बाद टीचर का एक रोल अदा कर रहे हैं, वो आप असल में एक जॉब ही कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं, जॉब कर एक ही सिनोनिम। क्योंकि अभी आपको बता रहा हूँ कि डाटा एंट्री का जो टास्क परफॉर्म किया जॉब किया वो डाटा एंट्री का ही रोल परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स, और जॉब दो तरह की, एक तो आप फिजिकली भी करते हैं और एक मेंटली होती है। अब जो कुछ लोग मेंटली कोई भी जॉब परफॉर्म कर वो असल में सोशल एस्पेक्ट के हिसाब से कर रहे हैं और कुछ फिजिकली, जैसे कि मजदूर होते हैं, मजदूरी जो कर रहे हैं वो फिजिकली कर रहे हैं। टीचर या फिर डॉक्टर वगैरह जो है वो सोशल एस्पेक्ट के हिसाब से यानी कि वो मेंटली जॉब कर रहे होते हैं। वो अपने माइंड के यानी कि अपने दिमाग मेंटल के हिसाब से वो यानी कि वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो जॉब फिजिकल भी हो जाती है और सर्विसेज के थ्रू भी हो जाती है। डॉक्टर या टीचर वगैरह जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मजदूर जो होता है वो आपको फिजिकली जो है वर्क कर रहता है। इसी तरह जो दोनों भी हो सकते हैं, फिजिकली और जो है
सर्विसेज के थ्रू भी हो सकती है। तो यानी कि ड्यूटी और सर्विस मतलब कि जैसे कि एक मशीन ऑपरेटर होता है तो वो अपना मेंटल भी यूज़ कर रहा था और उसके साथ साथ वो फिजिकल भी वर्क कर रहा था। तो ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई एक भी हो सकती है। जॉब हमारे पास डिफरेंट वर्क हिसाब से होती है। उसके बाद जो ऑफर इंडिविजुअल आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद देयर जॉब्स रोल, यानी कि कोई फोरमैन का जो है वो रोल जो है परफॉर्म कर रहा है, कोई सुपरवाइज़र का करेगा और इस तरह कोई इंजीनियर का रोल परफॉर्म कर रहा है। तो हर एक का यानी कि यूनिकनेस, इनमें सब में यूनिकनेस भी और यूज़फुलनेस भी है, यानी कि हर एक अपने अपने अब रोल परफॉर्म कर रहा है तो इसीलिए उसमें यूनिक और यूज़फुल में और हर एक टास्क में वो डिफरेंट वे से जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होगा। तो अब हम एक इसकी मज़ीद एक और डेफिनेशन देखते हैं कि जॉब्स को मज़ीद जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो जॉब और ऑक्यूपेशन इज़ अ पर्सन रोल